आज हम जानेंगे कि इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। इंडेमनिटी बॉन्ड सुनकर मुझे एक केस याद आ गया जहां पर मेरे क्लाइंट ने अपने किसी खास दोस्त को अपनी BMW कार चलाने दी थी और उसके उस खास दोस्त ने उस BMW कार से एक एक्सीडेंट कर दिया। और जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आई तब इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करो। तब उसने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि भाई इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को फुल क्लैरिटी में बदल देते हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला सवाल, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है? तो इंडेमनिटी बॉन्ड एक लीगल प्रॉमिस होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये गारंटी देती है कि फ्यूचर में कोई लॉस, डैमेज या लीगल रिस्क हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। मतलब कल को कुछ गलत होता है इस काम से तो इसकी जिम्मेदारी मेरी और मैं कंपेंसेट करूंगा। इसका यूज होता है रिस्क को कवर करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इंश्योरेंस क्लेम, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग, बैंक गारंटी, लॉस डॉक्यूमेंट के बदले डुप्लीकेट लेना। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी 12th की मार्कशीट खो गई और अब आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपसे ये कहेगा कि आप एफिडेविट तो दो ही, साथ ही साथ आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी दो जिसमें ये लिखो कि आगे जाकर अगर ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है तो आप इस डुप्लीकेट मार्कशीट का मिसयूज नहीं करोगे, और अगर इस डुप्लीकेट मार्कशीट का मिसयूज होता है तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। यानी कि लॉस का रिस्क जो दूसरा ले रहा था उसकी भरपाई की कमिटमेंट आप ले रहे हो लिखित में। तीसरा सवाल, इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे बनता है? सबसे पहले आपका एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट आपके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड का ड्राफ्ट रेडी करता है। ड्राफ्ट रेडी होने के बाद वो आपके नाम पर स्टैम्प ड्यूटी भरता है बाय परचेसिंग अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और उस नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर वो उस इंडेमनिटी बॉन्ड के फॉर्मेट को प्रिंट निकालता है। प्रिंट निकलने के बाद दोनों ही पार्टीज उसे साइन करती है, जिसे दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी साइन करते हैं। यूजुअली इंडेमनिटी बॉन्ड 500 के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। अगर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना है तो उस केस में उस इंडेमनिटी बॉन्ड को आपको नोटराइजेशन करवाना पड़ता है बाय नोटरी पब्लिक ऑफिसर। अब चौथा सवाल, कहाँ जरूरत पड़ती है इंडेमनिटी बॉन्ड की? डॉक्यूमेंट लॉस में, जब आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम चुका हो और आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी अवेल करनी हो। बैंक्स में, अगर आपका FD का ओरिजिनल रिसीट आपसे गुम चुका हो तो उस केस में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड बैंक को सबमिट करना होता है। जॉब के टाइम, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो बहुत सी कंपनीज आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगती है। प्रॉपर्टी मैटर्स में, कभी आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो बायर या परचेसर आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगता है, जिसमें आप ये लिख कर देते हो कि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जिम्मेदारी आपकी, आप उसे कंपेंसेट करेंगे। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या इंडेमनिटी बॉन्ड की कोई लीगल वैल्यू है? तो इसका जवाब है जी हाँ। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट करता है, और ये याद रहे कि अगर आपने कहीं पर इंडेमनिटी बॉन्ड दिया है और फ्यूचर में आप अगर उसे ब्रीच करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकती है बाय फाइलिंग अ सिविल सूट। ये एक सिविल लॉ का पार्ट है जिसमें आपको पैसा और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, इंडेमनिटी बॉन्ड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लोग रिस्क शिफ्ट करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आप भी कभी कोई डॉक्यूमेंट खो बैठो या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अश्योरेंस देना हो तो इंडेमनिटी बॉन्ड एक सही तरीका है। अगर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसके बारे में नॉलेज मिले। मैं हूं एडवोकेट करण भानुशाली, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।